वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएट के बारे में। तो देखें, डिफरेंशिएट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, डिफरेंशिएट के बारे में हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन हम आर.डी. शर्मा की बुक से करेंगे। ठीक है, याद रखें किससे करेंगे? आर.डी. शर्मा की जो बुक है ना, आर.डी. शर्मा, उससे हम करेंगे डिस्कस। इसकी थोड़ी डीप नॉलेज देख लेते हैं, डीप के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता क्या है। अच्छा, आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएट पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, क्या वो देखा होगा आपने, d/dx है ना, ये देखा होगा x⁴n इज इक्वल टू, वो क्या होता है, यही तो है ना। तो एक बात मैं बताऊं आपको ना, आप थोड़ा नोटिस करना इस बात को, अभी नहीं आगे चल के आपको फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पर x है ना, और यहाँ पर भी क्या है, x है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या है, x, और यहाँ पर भी क्या है, x है। इस बात को ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तभी रूल बनेगा। अगर यहाँ पर p है तो यहाँ पर भी p होना चाहिए, यहाँ पर s है तो यहाँ पर भी x के ऊपर s ही होना चाहिए, तभी काम बन सकता है, वरना नहीं। तो देखें, ये जो n है ना, याद रखें कैसे निकालना है। n जो है ना, इस n को आगे लेना है, आपको क्या करना है, आगे लेना है। और ये जो लिखा है x⁴n, इसमें से एक माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, x⁴n-1। ये इसका एक तरीका है करने का। ठीक है, ये पहला और बेसिक रूल है, याद रखें, बिल्कुल बेस है यहाँ पर। ये सबसे पहला रूल यही है, इसके बारे में फोकस कर लीजिए आप, उसके बाद आपको ईजी हो जाता सब कुछ। तो एक और एक देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने कहते d/dx है ना, और x इज इक्वल टू कितना होता है, बड़ा इजी बात है, कितना होता है, 1 होता है। याद रखें कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, d/dx x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना, याद रखें मैंने आपसे कहा यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक है, तभी 1 के बराबर हो सकता है। जैसे एक बात याद रखें, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ d/dp, यहाँ मैंने p बोल दिया, तो याद रखें यहाँ पे p होगा ना, तभी 1 हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये और ये चीज सेम है तभी 1 के बराबर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने कह दिया यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर p हो गया तो ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर p है तो यहाँ पर भी p होना चाहिए, तभी 1 के बराबर हो सकता है, याद रखें। तो ये हो गया। अब देखें, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एक और देखिए, d/dx अगर यहाँ पर कहे c इज इक्वल टू, तब कितना होगा। तो देखें यहाँ पर क्या मिला, x, और यहाँ पर c क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना, क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है। याद रखें यहाँ पर x है, यहाँ पर c है। मैंने कहा अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तभी उसकी कोई वैल्यू होगी, वरना वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ रूल हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे रूल्स हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, खुद से लिख लीजिएगा। d/dx एक होता है log x बेस e इज इक्वल टू, याद रखें इसको पढ़ते हैं d/dx, इसको हम d/dx पढ़ेंगे, d/dx नहीं पढ़ेंगे, गलत तरीका है पढ़ने का। क्या है, d/dx, और यहाँ क्या लिखा है, log x बेस e। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, log e की पावर x नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना है d/dx log x बेस e पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये जो होता है ना, ये 1/x के बराबर होता है, ये भी याद रखें, 1/x के बराबर होता है। तो बाकी और भी रूल हैं, ठीक है ना। आप जैसे एक और रूल देख लीजिए आप, यहाँ पर एक होता है d/dx a⁴x है ना, x। तो ये जो होता है, ये होता है a⁴x log a बेस e, ये होता है ना, ये भी याद रखें। तो आपको समझना यही है। देखिए यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर भी क्या मिला आपको, x मिला, तभी उसकी वैल्यू हो सकती है, वरना उसकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, ये x है, तो याद तभी वैल्यू हो सकती है। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर कोई और फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, याद रखिए बात। ठीक है ना। क्वेश्चन देता है कि यहाँ पर x⁴ है, इसका अपकलन कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना होगा, जो भी वैल्यू होगी ना उसको y के बराबर रख लीजिए। आप क्या करना है, आपको y के इक्वल रखना है। y इज इक्वल टू कितना हो गया, x⁵। तो जो भी वैल्यू होगी उसको आपको क्या रखना है, y के बराबर रखना होता है। तो यहाँ पर रख लीजिए y इज इक्वल टू x³ है ना, ये हो गया। अब क्या करना है आपको करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको d/dx से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है ना। तो यहाँ पर ये देखिए इज इक्वल टू x³ है ना, तो यहाँ पर भी क्या करना है, d/dx करना है, और यहाँ पर भी क्या करना है, d/dx करना है। अब देखें एक बात समझे, dy/dx इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएट है ना, इसी को हम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट बोलते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर रूल को फॉलो कीजिए, क्या है यहाँ पर d/dx x⁴n d/dx x⁴ है ना।
तो मैंने कहा कि आप n को आगे ले लीजिए, यानी कि 3 जो है ना नंबर उसको आगे ले लीजिए, ठीक है, उसको आगे ले लिया आपने। उसके बाद में कहता है कि उसी x में से क्या कर दीजिए, एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है x क्यूब, तो x क्यूब में से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना बचेगा x²। तो ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा सा ट्राई, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं x², इसका डिफरेंशिएट करना है। तो आपको क्या करना होगा, वही करना होगा कि आपको y बराबर रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है d/dx से मल्टीप्लाई करनी है आपको। इसका मतलब होता है d/dx से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि d/dx और ये y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा x²। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए पावर आगे 2 आगे ले लिया, उसी में से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 ही तो बचा। ये आज का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंशिएट। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।